आज हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। उसके बाद इसका एसआई मात्रक, इसका कौन सा यूनिट है। उसके बाद इसके कारण एक्सियल पोजीशन पे या इंडॉन पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे, यानी विद्युतीय विभव भी निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर। तो पहले ये विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक सिस्टम है जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम है। टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज which is equidistant from the midpoint, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस से पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये एल डिस्टेंस पे है तो ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा, एल डिस्टेंस पे होगा। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या? इट इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेज which is equal in magnitude but opposite in nature and it is equidistant from the midpoint. It is called electric dipole। मतलब यह दो समान आवेश का एक निकाय है। दो समान आवेश का निकाय यह दो समान परिमाण के ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इसको हम इस तरीके से मिलाते हैं। समान परिमाण के असमान आवेश एक मूल बिंदु से समदूरस्थ होता है। मूल बिंदु से क्या होता है? समदूरस्थ होता है, यानी समान दूरी पर स्थित होता है। इसी बिंदु को हम लोग इसका दो समान परिमाण के असमान आवेश मूल बिंदु से समदूरस्थ होता है। इसी निकाय को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, जैसे HCl का केस होगा, इसमें H प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन होता। जैसे NaCl का केस होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस का केस होगा। जैसे H2SO4 में 2H प्लस प्लस यानी H प्लस का 2 आयन और SO4 का माइनस। देखो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, यानी विद्युत द्विध्रुव का। तो विद्युत द्विध्रुव का ये सब एग्जाम्पल है। HCl हो गया। इसी तरीके से और भी आयनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सबको आयन के रूप में तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर नेट चार्ज पूछेगा तो कितना होगा? नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट क्या होगा? नेट चार्ज 0 होना है। लेकिन इसी में एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं, एक सिस्टम ऑफ चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल को हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेज ही नहीं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में भौतिक राशि को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज था। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी 2 समान परिमाण के असमान आवेश था। ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये एल है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये क्या है? एल है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज
प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये P = 2ql। अगर P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर मात्रक देखना चाहे तो P का मात्रक क्या होगा? देखो Q एक आवेश है, यानी तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। और ये L एक लंबाई है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर। आवेश चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलम। L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसी में अगर कोई पूछेगा इसका अनदर यूनिट, चूंकि ये बहुत कूलम्ब एक बहुत बड़ा चार्ज होता है और मीटर भी 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ होता भी नहीं है। ये जो HCl वगैरह का केस है, ये 2H+ आयन और Cl- आयन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। ये कितना कम डिस्टेंस होता है? ये लगभग 10⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर और 10⁻12 मीटर के रेंज में होता है। ये डिस्टेंस जो होता है काफ़ी कम होता है। ये डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो इस तरीके से कूलम मीटर यूनिट तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया, इतना चार्ज तो होता भी नहीं है। तब इसका एक और अनदर यूनिट आता है जिसको हम लोग डिवाई कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अनदर यूनिट होता है जिसको अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो डिवाई ही लिखते हैं। तो डिवाई भी एक यूनिट है। तो कोई पूछेगा एक डिवाई = कितना होता है, तो इसको याद रखेंगे 1/3 × 10⁻29 कूलम्ब इंटू मीटर होता है। कूलम्ब इंटू मीटर, ये कूलम्ब है इंटू मीटर। इसी को अगर लिखेंगे तो 3.33 × 10⁻30 कूलम्ब इंटू मीटर भी हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो हम सीजीएस यूनिट में स्टेट कूलम में भी बदल सकते हैं, स्टेट कूलम और सेंटीमीटर वगैरह में। तो वो तो कूलम को स्टेट कूलम में कितना लिखते हैं उसके इक्विवेलेंट हम वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिक मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा ये सब। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक डिफिनेशन होता था कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। हिंदी में बोले तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। ये इसका मात्रक है, ये इसका मात्रक डिवाई। कई बार पूछता भी है कि डिवाई बताओ किसका मात्रक है। इन सब के अलावे एक और चीज़ हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ इसके डायरेक्शन का। चूँकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा 2ql वेक्टर। तो लेकिन इसका डायरेक्शन पूछेगा बताओ किधर से किधर होता, तो याद रखने फिजिक्स वाले के लिए, फिजिक्स में हम लोग इसका डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, ये निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब हमेशा फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन भी कई बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, -q टू +q, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंपल परिचय। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता था जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल का परिचय हो गया। तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक आध चीज़ और आता है जिससे इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे पूछ देगा। एक्सियल पोजीशन ये -q और ये +q चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसके एक्सियल पोजीशन पे पूछ देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव कितना होता है। तो वो उस विद्युतीय विभव के बारे में भी हम आएंगे। इसको हम एक मिड पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज मान लेते हैं ए पॉइंट पे है और ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं बी पॉइंट पे है। तो ओ से ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो एल है
और ओ से बी का जो डिस्टेंस है ये भी मान लो एल है, चूँकि ये मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होता फ्रॉम द मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होता बोथ चार्जेज, यानी ये मूल बिंदु से निगेटिव चार्ज जितने दूरी पर होता उतने दूरी पर पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश होता। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस डायपोल की वजह से अगर किसी एक्सियल पोजीशन पे पूछ देगा कि बताओ विद्युतीय विभव कितना होगा, तो हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव का जो फार्मूला पढ़े थे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होता उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे निकालना होता दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये पोटेंशियल ये Q चार्ज के कारण अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे यानी इस Q आवेश के कारण P बिंदु पर अगर विद्युतीय विभव निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट के रूप में आता। जिस चार्ज के कारण विभव निकालना है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज के कारण जिस पॉइंट के विभव निकालना उन दोनों के बीच की दूरी से क्या करते हैं विभाजित कर देते हैं। हमेशा यही करते हैं। जैसे मान लो ये धन आवेश होगा तो धन आवेश लिखेंगे, ये ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश लिखेंगे। तो विद्युतीय विभव में हम करते क्या, कुछ नहीं, जिस आवेश के कारण विभव निकालना होता उस आवेश का परिमाण और उस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव निकालना उस बिंदु के बीच की दूरी से क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो हम अगर मान लो अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन, इसी एक्सियल पोजीशन का और भी नाम है, इसको हम लोग इंडॉन पोजीशन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसका क्या क्या नाम है, इंडॉन पोजीशन, या इसी को हम लोग एक्सियल पोजीशन, अच्छा एक्सियल पोजीशन लिख दिए, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे या इंडॉन पोजीशन पे, यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो अक्षीय स्थिति पर यदि विद्युतीय विभव पूछा तो विद्युतीय विभव देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो इस पूरे डायपोल की वजह से एक्सिस का है क्या, एक्सिस, एक्सिस देखो ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है ना इसी को एक्सिस कहते हैं, यही इसका अक्ष है। अक्ष के सामने अगर कोई पॉइंट हो तो अक्ष के सामने अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इसी पी पॉइंट पे आपको विद्युतीय विभव यानी क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग करते क्या है कि इस पॉइंट, अच्छा देखिए जिस पॉइंट पे विभव निकालना उस पॉइंट से चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन कोई अकेला चार्ज है नहीं तो डिस्टेंस हम कुछ मान लेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसमें दो चार्जेज हैं, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए हम लोग मानते हैं कि इसके मिड पॉइंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ न कुछ रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा हम इसको आर मानते हैं। और देखो ये मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे होता है, एल डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस देखना चाहें तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये डिस्टेंस निश्चित रूप से एल डिस्टेंस घटाना पड़ेगा, तो ये आर माइनस एल डिस्टेंस होगा, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। उसी तरीके से ये निगेटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस देखें तो इसमें एल डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ये आर प्लस एल डिस्टेंस रहा होगा इस पी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का। ये तो हमने माना है लेटेस कंसीडर, इसमें अंग्रेजी में या हिंदी में लेट या माना वगैरह लिख भी देंगे क्या क्या माना है आपने। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हम लोग लिख देंगे, ये डिस्टेंस बराबर है तो ये ओ ए और ओ बी को हमने एल माना है, ओ से पी के डिस्टेंस को हमने आर माना है, बी से पी के डिस्टेंस को आर माइनस एल माना है, और ए से पी के डिस्टेंस को हमने आर प्लस एल माना है। अब देखो इस विद्युतीय विभव निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो कुछ नहीं, हम शुद्ध हिंदी में ही अगर लिखें तो पहले शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं कि धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय विभव, पी बिंदु पर विद्युतीय विभव। अच्छा इसी को अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, या हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव
चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया इसको हमने V1 माना। ये कितना होगा, कांस्टेंट तो सब में सेम ही होगा क्योंकि ये एक मीडियम एयर ही होता प्राय, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किस पॉइंट पे निकालना, P पॉइंट पे। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सेम तरीके से ऋण आवेश के कारण अगर हम देखना चाहें, ऋण आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव का मतलब सिंपल विद्युतीय विभव से ही होगा, यहाँ कोई और विभव तो आने वाला है नहीं। तो देखो विभव इसको हम V2 रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये ऋण आवेश के कारण विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट के रूप में आएगा। जिस चार्ज के कारण विभव निकालना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे निकालना, दोनों के बीच के डिस्टेंस हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L। देखो हम करते क्या है कि हमको इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, लेकिन पूरे डायपोल की वजह से हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस डायपोल के एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल लीजिए, दूसरी बार नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल लीजिए। क्योंकि डायपोल इसी दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन है, तो हम इस दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना आया पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल आया, दोनों को ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जितना पोटेंशियल आने का होगा आ जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है, जिसकी वजह से इसमें दिशा उषा का कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं आएगा। तो अब हम सिंपल देखते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी परिणामी विभव अगर हम देखना चाहें कि परिणामी विभव P बिंदु पर कितना रहा होगा, या इसको और भी डिटेल से लिखना हो तो P बिंदु पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव। तो इस परिणामी विभव को हम लोग क्या लिखेंगे, V। तो धनावेश के कारण विभव प्लस ऋण आवेश के कारण विभव, चूँकि इसी दोनों धन आवेश और ऋण आवेश का कॉम्बिनेशन ही क्या था, ये द्विध्रुव था। तो धन आवेश का जो विभव था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L है, और ऋण आवेश का जो विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L है। लेकिन एक बात बता दें, ये V2 जो है निगेटिव चार्ज के कारण था, तो ये पोटेंशियल क्या था, निगेटिव था। तो हम अगली मर्तबा अगर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L। तो देखो इसमें अगर हम Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर देखना चाहें, ये 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L और ये 1 डिवाइडेड बाय R प्लस L। अगर इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें तो देखो ये 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L और ये 1 डिवाइडेड बाय R प्लस L, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ नहीं, A माइनस बी इंटू A प्लस बी के रूप में आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट हम लिख दें A² माइनस B², A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A² माइनस B², A प्लस बी यहाँ आ जाएगा और A माइनस बी यहाँ, तो R प्लस L यहाँ और R माइनस L यहाँ, R प्लस L और ये माइनस R माइनस L, R माइनस L। तो देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो R में सार कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर 2L, ये R² माइनस L²। अब देखो, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ Q था, यहाँ Q छूट गया था, तो इसको हम Q बना लें, या Q को अलग से गुना कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय R² माइनस L²। देखो ये विद्युतीय विभव यानी परिणामी विभव इतना आया, लेकिन हम बता दें ये R ना बहुत बड़ा यूनिट होता है, बड़ा होता है, और L छोटा होता है, क्योंकि L का वैल्यू लगभग 10⁻−10 मीटर या 10⁻8 मीटर के लगभग होता है। इसका जब स्क्वायर वगैरह करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा 10⁻20 मीटर, 10⁻16 मीटर, 10⁻18 मीटर के रेंज में चला जाएगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं
एल स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू द जीरो। क्योंकि एल का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है और उसका स्क्वायर करोगे तो और भी ज़्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम वगैरह के रेंज में होता है। तो ये v इक्वल टू ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये 2ql को हम लोग क्या बोलते थे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p कहते हैं। ये p स्क्वायर p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। कोई पूछेगा ये एल स्क्वायर क्यों रिप्लेस कर दिया गया, तो एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता तो आर स्क्वायर एक बड़े वैल्यू में जीरो के लगभग का मान घटाने ना घटाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पूछेगा तो कितना होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक बात याद रखेंगे, डायपोल की वजह से जो विद्युतीय विभव आया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन किसी एक चार्ज के कारण जो विभव आता था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। कई बार ये अंतर लोगों को पता नहीं चलता। किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता था जो 1/4 क्यू डिवाइडेड बाय आर होता था, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कब, जब पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना हो। लेकिन जब डायपोल की वजह से विद्युतीय विभव निकालते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति पर भी विद्युतीय विभव निकाल सकते हैं। ऐसे हम बता दें कि निरक्षीय स्थिति पर जब विद्युतीय विभव निकालेंगे इस द्विध्रुव के कारण, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है, ये एक एक्सिस है। एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई लाइन खींचा हुआ है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लंब समद्विभाजक है। इसी पर अगर कोई एक पॉइंट है तो इसी पॉइंट को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ये अक्ष है और ये निरक्ष है। तो इसी निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय विभव पूछा तो सिंपल याद रखिएगा, ये डिस्टेंस अगर एल है, ये डिस्टेंस भी एल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस आर होगा। तो ये मतलब एपी का जो डिस्टेंस है बीपी के डिस्टेंस के बराबर होगा, जो इतना होगा। ऑब्वियस है कि जब भी देखो इसके वजह से जब विभव निकालेंगे तो एक बार धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे, धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो 1/4 जिस चार्ज के कारण विभव निकालना है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके कारण जिस पॉइंट पे निकालना दोनों के बीच की दूरी के विभव से क्या करेंगे, डिवाइड कर, दोनों के बीच की दूरी से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ऋण आवेश कारण विभव निकालना हो तो V2 इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस आवेश के कारण विभव निकालना है इस आवेश का परिमाण तो माइनस Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस आवेश के कारण P बिंदु पे निकालना तो दूरी तो दोनों का सेम हो गया था। ये देखो ऊपर वाला जितना पॉजिटिव वैल्यू है नीचे वाला उतना निगेटिव है। तो जब परिणामी विभव की बात आएगी इस द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव की बात आएगी कि परिणामी विभव कितना होगा, तो ये करेंगे V1 प्लस V2, तो जितना पॉजिटिव उतने निगेटिव, तो टोटल विभव क्या आ जाएगा, जीरो। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर अगर विद्युतीय विभव पूछा या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या इसी को इक्वेटोरियल पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। यानी जितना धन आवेश के कारण विभव आया उतने ऋण आवेश के कारण विभव आया तो कुल विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी तरीके से हम किसी अन्य पोजीशन पे भी निकालेंगे, उसके लिए हम किसी अगले दिन बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही छोड़ते हैं। मतलब अक्षीय स्थिति पर अगर विद्युतीय विभव पूछेगा तो 1/4 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर विद्युतीय विभव इस द्विध्रुव के कारण पूछा तो क्या होगा, जीरो होगा। आज भर इतना ही।